वेलकम बैक अगेन। तो आज हम फिर से आपके लिए अध्याय 3 नियंत्रण और साम्यवन अध्याय 3 से 20 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। फिर से वीवीआई क्वेश्चंस है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस सारे जो है बायोलॉजी से हैं, ठीक है। तो आप इसको याद करिए। बायो का जो वीवीआई क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से, तो आपके 20 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हो गए। आप इसको याद करिएगा और इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। लास्ट तक आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे जो कि 2026 में अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एक दो क्वेश्चंस ज़रूर आ जाएंगे। हर अध्याय से आपको यहाँ पे 20-20 क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लास्ट तक जुड़े रहिए मेरे साथ में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है, 20 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। आपका वीवीआई क्वेश्चंस है यहाँ पे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, मानव शरीर में नियंत्रण और साम्यवन की इकाई कौन सी है। मानव शरीर में नियंत्रण और साम्यव्यय की इकाई कौन सी है, कौन है, क्या है आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या है, हृदय, मस्तिष्क, गुद्दा या फिर पेट। इसका आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्या है आपका, संदेशों का संचार तंत्रिका तंतु द्वारा किस रूप में होता है, रासायनिक, विद्युत, दोनों या फिर यांत्रिक। इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या, विद्युत, ठीक है, विद्युत। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सर्वप्रमुख नियंत्रण केंद्र कौन है। तो इसका ऑप्शन है आपका क्या है यहाँ पे, मेरुरज्जु, तंत्रिका या फिर मस्तिष्क या फिर हार्मोन। इसका यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क जो है वो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है, रिफ्लेक्स क्रिया को क्या नियंत्रित करता है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, पाचन तंत्र या फिर हृदय। इसका आपका जो आंसर है क्या हो जाएगा आपका, मेरुरज्जु, ठीक है, बी। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, तंत्रिका कोशिका की लंबी शाखा को क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका की लंबी शाखा को क्या कहते हैं, टेंड्राइट, कोशिका द्रव्य, फिर एक्सॉन या फिर नाभिक। इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेक्सॉन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या है, न्यूरॉन की मूल इकाई क्या होती है, न्यूरॉन की मूल इकाई क्या होती है, पेशी, तंतु, तंत्रिका कोशिका या फिर रक्त कोशिका। ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, ऑप्शन होगा जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मनुष्य का जो दिमाग है उसका सबसे बड़ा भाग कौन होता है, सेरिबेलम, ऑप्शन है सेरिब्रम, हेमिस्फीयर या फिर मिड ब्रेन या फिर मेडुला। इसका क्या आंसर होगा, सेरिब्रम, हेमिस्फीयर, ठीक है। ये जो है मनुष्य का सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, थायराइड ग्रंथि है वो कौन सा हार्मोन को स्रावित करती है। तो ऑप्शन है आपका एड्रीनेलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। इसका आपका उत्तर हो जाएगा क्या, थायरोक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है आपका, शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है, शरीर के अंदर जो जल का संतुलन है, मतलब जो पानी का संतुलन है वो कौन बना के रखता है, ठीक है। ऑप्शन है ADH, FSH, TSH या फिर ACTH। इसका आपका उत्तर हो जाएगा क्या, ADH, ठीक है, ADH, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा इसको। आपका नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं, इंसुलिन का अभाव किस बीमारी का कारण बनता है, इंसुलिन का अभाव किस बीमारी का कारण बनता है, उच्च रक्तचाप, कैंसर, मधुमेह या फिर थायराइड। इसका आपका उत्तर हो जाएगा मधुमेह, इसी को बोलते हैं चिनिया बीमारी, ठीक है। इंसुलिन जो है वो, जो इंसुलिन जब बढ़ जाता है, ठीक है, तब कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, मस्तिष्क की सुरक्षा किसके द्वारा होती है, मस्तिष्क की, दिमाग की जो सुरक्षा हो किसके द्वारा होती है, कपाल और सेरिब्रम, क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा, तंत्रिका द्वारा, रक्त द्वारा। इसका आपका उत्तर हो जाएगा क्या है, कपाल और सेरिब्रोस्पाइनल द्रव के द्वारा, ठीक है। कपाल क्या, कपाल को कपाल बोलते हैं, यानी जो आपके मस्तिष्क में जो
ऊपर से हड्डी होती है उसको कपाल बोलते हैं, सेरिब्रम स्पाइनल द्रव। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, संतुलन बनाए रखने में कौन सा भाग मदद करता है? संतुलन बनाए रखने में सेरिब्रम, हेमिस्फीयर, सेरिबेलम या फिर मिड ब्रेन या फिर सेरिब्रम तरल। इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, पौधे में हरकत किस कारण होती है? पौधे में हरकत किस कारण होती है? मस्तिष्क द्वारा, मस्तिष्क से, हार्मोन से, तंत्रिकाएं से या फिर पेशिया से? इसका हार्मोन हो जाएगा, हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोट्रोफिज्म किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? हाइड्रोट्रोफिज्म किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? प्रकाश के प्रति, जल के प्रति, गुरुत्वाकर्षण के प्रति, रासायनिक के प्रति? इसका उत्तर हो जाएगा आपका जल के प्रति। ठीक है, जल के प्रति, याद रखिएगा, जल के प्रति। नेक्स्ट है आपका क्या, टच मी नॉट यानी छुई मुई जो पौधा है कि पत्ती को छूने पर वह सिकुड़ जाती है, यह किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? छुई मुई जो पौधा होता है उसी को टच मी नॉट भी कहते हैं। छुई मुई जो पौधा होता है उसको आप छुओगे तो सिकुड़ जाएगी, तो यह किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? इसका आपका ऑप्शन है सकारात्मक विद्युत तंत्रिका या स्पर्णानुभूति। इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या? स्पर्णानुभूति। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है एड्रीनेलिन हार्मोन का कार्य है। एड्रीनेलिन हार्मोन का कार्य क्या है? पाचन में सहायक, ऊर्जा का संग्रहण या आपातकाल में शरीर को तैयार करना या फिर संतुलन बनाए रखना? इसका आपका उत्तर हो जाएगा आपातकाल में शरीर को तैयार करना। एड्रीनेलिन हार्मोन का कार्य है। इसका मतलब आपको अच्छे से समझाते हैं, जब आपका एक्सीडेंट होगा या फिर अचानक से कुछ आपके शरीर में हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है वो एड्रीनेलिन हार्मोन है वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और एक्टिव हो करके आपके शरीर में आपातकाल जब कुछ हुआ, बीमारी हुआ, एक्सीडेंट हुआ या फिर आप गिर गया, तो उसी टाइम पे ये शरीर में एक्टिव हो करके और शरीर को कुछ देर के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए सपोर्ट देता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क में विचार, वृद्धि और स्मृति का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, इसका आपका ऑप्शन है मिड ब्रेन, सेरिबेलम, मेरुल्डा या फिर सेरिब्रम हेमिस्फीयर। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरिब्रम हेमिस्फीयर। ठीक है, याद रखिएगा, सेरिब्रम हेमिस्फीयर। आपका नेक्स्ट क्या है, सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? सेरिब्रम स्पाइनल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु में, फेफड़ों में, गुर्दों में या फिर आंतों में? इसका आपका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु में। नेक्स्ट आपका है पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? प्रमुख ग्रंथि, सहायक ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, रक्त ग्रंथि? इसका आपका उत्तर होगा क्या? पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट है पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? पौधे में वृद्धि को हार्मोन कौन सा है? आपका ऑप्शन है यहाँ पे देखते हैं, आपका थायरोक्सिन, इंसुलिन, ऑक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन? इसका आपका उत्तर हो जाएगा क्या? ऑक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट नहीं है आपका यहाँ पे उत्तर कुंजी, उत्तर आंसर की दिया हुआ है। ठीक है, आपका अब यहाँ पे देखिए 20 VVI क्वेश्चंस जो थे वो यहाँ पे हम कराए हैं। अगर आप 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड से अगर आप 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे साथ जुड़ करके और रहिए, और आपका 2026 में अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इसके डेली जो भी वीडियो आएंगे 20 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका फर्स्ट डिवीज़न और इससे भी अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको मात्र अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ। अगर वीडियो लास्ट तक देखे होइएगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके जुड़िए। आपको 20 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे जो कि VVI होगा। ठीक है, तो प्लीज़ ज़रूर जुड़िएगा मेरे साथ में। और अभी 1K हुआ है सब्सक्राइबर, तो ज़्यादा बड़ा परिवार हमारा नहीं है, तो प्लीज़ जुड़ के और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, 2026 में एग्ज़ाम जो भी दोस्त आपका दे रहे होंगे उनके पास शेयर करिएगा। 10th क्लास का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग, तो जुड़ करके
चैनल बड़ा करिए, अभी छोटा चैनल है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको VVI क्वेश्चंस 20 आएंगे, उसमें से आराम से 2-3 क्वेश्चंस आपको टकराने के चांसेस है। तो अगर 2-3 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चंस याद करने में क्या जाता है। और इसका PDF अगर आपको चाहिए कि हाँ बाद में आपको इसका प्रैक्टिस करना हो, PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा व्हाट्सअप ग्रुप का, ठीक है। तो सीधा आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और वहाँ पे आप PDF डाउनलोड करके और याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसके साथ मिलते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा तभी तो अगले को जो भी आएंगे वीडियो उसमें मिल पाइएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।